मतलब फील हो रहा है कि हाँ बोर्ड में बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं? हाँ हाँ, इतना अच्छा लग रहा है जैसे मतलब बोर्ड में ऐसे ही एग्जाम हो चलता रहा तो हम लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। क्या उम्मीद क्या करें, 450 क्रॉस करेगा? हाँ हाँ, उम्मीद तो इतना ही है। आपने नाम क्या बताया अपना? शिवानी शिखा। शिवानी, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बीएनएन में। 450 का आपने वादा किया है, कोशिश होनी चाहिए 450 क्रॉस करेगा तो बीएनएन आपके पास जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग किसी के नोट्स और गाइड्स पे निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि ये अपना नोट्स है, अपने बच्चे को तैयार करके हम लोग देते हैं। 450, 452, 455, 458 तक था, लेकिन अगले बार 460 हुआ और 450 से ऊपर लगभग हमारे संस्थान से 25 बच्चे अभी तक 450 प्लस किए हैं। और उम्मीद है जो बहुत अच्छा हम लोग रहेंगे इस बार। 460 प्लस हम लोगों का रिजल्ट रहेगा। 460 प्लस लाएंगे इस बार। 460 प्लस पक्का? अभी जो बिहार सरकार बीपीएससी के तहत शिक्षक की बहाली लिए थे, उसमें लगभग 55 स्टूडेंट हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षक बना है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा सामने है, ऐसे में तमाम कोचिंग संस्थान ना सिर्फ मैट्रिक की बात करें बल्कि इंटर का भी परीक्षा चल रहा है और मैट्रिक का कुछ दिनों के बाद परीक्षा शुरू होने वाली है। और इसी सिलसिले में तमाम कोचिंग संस्थान बेनीपट्टी मुख्यालय के अपने से अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर ढंग से ढालने में, ताकि वो बेहतर रिजल्ट दे सके, बेहतर तरीके से एग्जाम दे सके, उनका नंबर अधिक आए और कोचिंग संस्थान के साथ उनका अपना भी नाम हो। इसी सिलसिले में तमाम कोचिंग संस्थान लगे हुए हैं बच्चों को तरह तरह से तैयार करने में। और अभी हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी के अनुमंडल के समीप मां शारदे साइंस कोचिंग छात्रावास, जो कि मनोज सर चलाते हैं। और खास करके बच्चों की संख्या की बात करें तो मैट्रिक में यहाँ पर कोई भी ऐसा सेशन नहीं देखा गया है जहाँ पे 200 से 250 से कम बच्चे यहाँ पर अपीयर हो रहे हों। इनका 2 सेंटर चलता है, दोनों सेंटर मिलाकर के इस बार भी तकरीबन 250 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं मैट्रिक परीक्षा में। और अभी जो आप देख रहे हैं ये क्लास नहीं चल रही है इन लोगों की, बल्कि परीक्षा हो रही है एसएसटी सब्जेक्ट की, जिससे मनोज सर ने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज यहाँ पे लाया है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे में जो हेजिटेशन रहती है एग्जाम के प्रति या विषयों के प्रति, जो उन चीज़ों को सुधारा जा सके। उसी सिलसिले में अंतिम 5 टेस्ट, मतलब जो फाइनल टेस्ट इसे कहा जा सकता है, आज एसएसटी का टेस्ट चल रहा है, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। बोर्ड की भांति ओएमआर सीट भी मिला है, क्वेश्चन भी मिला है, पेपर भी मिला है और बाकायदा 2.5 से 3 घंटे का समय है, उसमें ये लिखेंगे। और जो भी बचे से समय है एग्जाम से पहले का, इससे पहले इनका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद यहाँ के सर के द्वारा बताया जाएगा कि आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक की है। 10 दिन में का आपके पास समय है, सुधार कर लीजिए, फाइनल एग्जाम सामने है। सर, सबसे पहले तो बीएनएन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इतने सारे बच्चे, क्या मकसद क्या है इस तरह का टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का? तो इस तरह के टेस्ट का ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि हमारे बच्चा जो 15 तारीख से बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हो रही है, उस एग्जाम में जाने से पहले वह सेम बोर्ड की भांति हर एक चीज़ों को देख ले, ताकि वहाँ कुछ गलती न करे। आज खासकर अभी एग्जाम लेने का मूल उद्देश्य यही होता है कि हमारे बच्चे जो छोटी छोटी गलतियाँ आज के एग्जाम में करेंगे, और बहुत सारा कुछ हो सकता है इशू। और हमारा मानना यह है कि जब तक हम मैदान के अंदर जाते नहीं हैं तब तक हम कुछ न कुछ गलतियाँ ऐसी है जो हम नहीं जानते हैं। तो आज हमारे बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे उसमें कुछ न कुछ छोटी छोटी गलती करेंगे, उसके बाद अभी हमारे पास 10 दिन का टाइम है। हम इन गलतियों को उनमें सुधार करने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारा बच्चा वहाँ जाके किसी भी प्रकार का गलती ना करे। खास करके ये चीज़ें जो आप लेकर के आए हैं, और हमारी समझ से कि सबसे पहले टेस्ट सीरीज का पैटर्न भी हमें जो समझ में आ रहा है आप ही लेकर के आए थे सर। जी, टेस्ट सीरीज का पैटर्न बेनीपट्टी का पहला कोचिंग संस्थान है जो हमने लेके आए हैं, और समय के साथ हम अपडेट हुए हैं। वर्तमान समय में जिस तरह का आधुनिक शिक्षा का प्रसार है, जैसे डिजिटल बोर्ड, मैं वो इसी प्रश्न पे भी आ रहा था। आप ये चीज़ हमेशा कहते हैं कि पुराना कोचिंग संस्थान, और लोग जान भी रहे हैं कि मां शारदे साइंस कोचिंग छात्रावास मनोज सर के कोचिंग संस्थान बहुत पुराना है। कोई बच्चे आपके पास ट्यूशन लेने के लिए आए, कोई अभिभावक अगर अपने बच्चों को आपके पास भेजे, तो क्या सिर्फ इसी वजह से भेजे कि आप बहुत पुराने हैं? नहीं, इस वजह से नहीं। पुरानी संस्था तो है ही है, लगभग 20 वर्षों का बेनीपट्टी लोगों का प्यार है, विश्वास है, और हमने समय के साथ अपडेट हुए हैं। आज के दौर में आधुनिक शिक्षा जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम दे रहे हैं, इससे हम लोग का होता क्या था, पहले जो बहुत सारा कोई डायग्राम दिखाना है उसको नहीं दिखा पाते थे, तो बच्चे को प्रॉपर उस जगह, जैसे मान लीजिए हमें गरीबी पढ़ाना है तो हम उसे गरीबी कहते थे, लेकिन अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि गरीबों का घर कैसा होता है, वहाँ क्या अभाव होती है, क्या प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम बच्चे को गरीबी को रूबरू कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को समझ में ज़्यादा आता है। विजुअलाइजेशन जो चीज़ें हैं उनसे बच्चों को समझ भी बढ़ती है। जी हाँ। तो हम बेनीपट्टी के आसपास के लोगों को भी और
ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारी कोचिंग संस्थान चलती है, मनोज एकेडमी बेनीपट्टी। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे बच्चे 5 दिन क्लास में एब्सेंट रहे या बहुत सारा मेडिकल इशू है या कहीं दूसरे राज्य चले गए हैं, बहुत सारा बातें हैं, तो उन बच्चे को भी वह क्लास नहीं छूटे, इसके लिए हम लोग मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के डिजिटल मार्केट माने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आए हैं और बच्चे को प्रॉपर हम लोग वहाँ सारा वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं ताकि बच्चे का कोई भी क्लास जो है सो नहीं छूट पावे। तो ये कहने का मतलब है कि हम समय के साथ अपडेट हुए हैं, केवल बेनीपट्टी की पुरानी संस्था नहीं है, ये नए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हुआ है जो आज समय का डिमांड है, जिससे बच्चे में सबसे ज़्यादा हम देखे हैं कि इससे बच्चे में भी संतुष्टि आई है और हमें भी पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है और उम्मीद है कि उससे रिजल्ट और बेहतर होगा। सर इस बार की बात करें तो इस बार दोनों सेंटर मिलाकर के कितने बच्चे बोर्ड परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं? इस बार दोनों सेंटर मिला के लगभग 250 बच्चे अपीयर हो रहे हैं। अभी तक जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम शामिल नहीं होते हैं, उसे एग्जाम का थोड़ा सा डर लगता है या बहुत सारे इशू हैं। लगभग 250 बच्चे हमारे अभी एग्जाम दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर रिजल्ट अगले साल से भी हम लोग बेहतर करेंगे। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगले साल हमारे लगभग 50 बच्चे 400 प्लस मार्क लाया था। उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क था 460, जो बेनीपट्टी नगर पंचायत हम लोग टॉपर थे और जिला में उसका लगभग 7वां स्थान था। मतलब लास्ट टाइम सबसे ज्यादा नंबर कितना बताया आप? 460 नंबर लाया था। इस बार क्या कोशिश है, इसको ब्रेक किया जाएगा? इस क्रॉस करेंगे हम लोग, हाँ क्रॉस करेंगे, पूरी उम्मीद है। और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोचिंग की जो सारे शिक्षक टीम है हमारा, बेनीपट्टी का ये पहला कोचिंग है, यहाँ टीम शिक्षकों की टीम है, केवल एक शिक्षक नहीं है। यहाँ लगभग हम लोग 5 से 6 शिक्षक हैं जो मिलके 10वें वाले बच्चे को पढ़ाते हैं और उम्मीद है जो बहुत अच्छा हम लोग रहेंगे। इस बार 460 प्लस हम लोगों का रिजल्ट रहेगा। अब तक मतलब जितने भी आपकी बैच गए हैं उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर गेनर पिछले बार के बैच? पिछले बार 460 नंबर था, उससे भी 450, 452, 455, 458 तक था, लेकिन अगले बार 460 हुआ और 450 से ऊपर लगभग हमारे संस्थान से 25 बच्चे अभी तक 450 प्लस किए हैं। तो आप अपने कोचिंग के नाम के साथ छात्रावास भी जुड़ा हुआ है, तो अभी छात्रावास में रह करके कितने बच्चे क्लास अटेंड करते हैं? लगभग 25 से 30 बच्चे छात्रावास में, चूँकि सीट ही हमारे पास बहुत कम है। छात्रावास का पैटर्न भी हमारी समझ से आप ही लाए? जी, बेनीपट्टी में छात्रावास का पैटर्न भी हम ही लाए हैं और चूँकि दूर के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, तो दूर के बच्चे के लिए छात्रावास की व्यवस्था किए हैं जो सभी तरह से बेहतर है, पारिवारिक माहौल में उसे पढ़ाया जाता है। तो फीस की बात अगर करें, छात्रावास खास करके तो ग्रामीण एरिया के बच्चे आपके पास पहुंचते होंगे, तो स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा उनके पास आर्थिक संबलता नहीं रह पाती होगी, तो क्या ऐसे भी बच्चे आपके पास पहुंचते हैं जिनको आर्थिक संपन्नता नहीं है और उसके बाद आपसे मदद की मांग की जाती है, तो क्या उन बच्चों को मदद मिलती है? निश्चित मिलती है। देखिए, शिक्षा में सबसे पहले होता है सेवा भाव। शिक्षा सेवा भाव की तरफ दिया जाता है और प्रॉपर अगर हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा में वास्तव में वो पढ़ना चाहता है तो उसे हर संभव मदद किया जाता है। केवल फीस माफ़ी नहीं किया जाता है, हर संभव मदद की जाती है उसे। मतलब जो बच्चे में अगर पढ़ने की लालसा है, जो अगर वीडियो देख लेंगे, उन्हें लगेगा कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है और पढ़ाई के कारण मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, अगर वो आपसे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। निश्चित मिलेगा और मिलता ही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, केवल आप बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से कहीं भी बच्चे को मत भेजिए, क्योंकि आगे वाले भविष्य भी उनको देखिए। बच्चे आज यहाँ के बच्चे ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अभी जो बिहार सरकार बीपीएससी के तहत शिक्षक की बहाली लिए थे, उसमें लगभग 55 स्टूडेंट हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षक बना है और हम लोगों का नाम थोड़ा सा रोशन किया है। और उसमें केवल बेहटा पछवाड़ी टोल की बात करें, अम्बेडकर चौक से इधर केवल बेहटा के 10 बच्चा इस बार बीपीएससी क्वालिफाई किया है। उसमें 9 बच्चे का उम्र है, उसमें जो है 23, 24, 25 उम्र है। एकदम नया लड़का सब किया है, लड़का लड़की सब की है। बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से कोचिंग संस्थान चालू किए आज उसको फलित हो रहा है। तो हम कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं जो अभी खास करके परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन पुकार पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी शिखा। कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा गाँव है आपका? बेहटा बेनीपट्टी। बेहटा बेनीपट्टी। इस बार जो जैसे टेस्ट अभी आप दे रही हैं तो एसएसटी सब्जेक्ट का है, इसका टेस्ट का रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट जिस टाइम प्रोग्राम होता है उससे एक रोज़ पहले या फिर प्रोग्राम के रोज़ आ जाता है। लास्ट जो टेस्ट हुए हैं आपके उन सब चीज़ों की टेस्ट मतलब मार्क्स आ गए हैं? नहीं,
अभी नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया है, कुछ दिन टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग का जिस रोज़ विदाई समारोह है उसी रोज़ सर हम लोग को पुरस्कार दे के सम्मानित करेंगे और उसी दिन हम लोग का विदाई समारोह क्या होगा। एक्सपेक्टेड क्या लग रहा है, मतलब फील हो रहा है कि हाँ बोर्ड में बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, हाँ, इतना अच्छा लग रहा है जैसे मतलब बोर्ड में ऐसे ही एग्ज़ाम हो चलता रहा तो हम लोग का रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा। क्या उम्मीद क्या करें, 450 क्रॉस करेगा? हाँ, हाँ, उम्मीद तो इतना ही है जो सब मतलब सर का भी नाम रोशन करे और अपने माँ-पापा का भी नाम रोशन करे और 400 प्लस लाएँ। आपने नाम क्या बताया अपना? शिवानी शिखा। शिवानी, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बीएनएन में, 450 का आपने वादा किया है, कोशिश होनी चाहिए। 450 क्रॉस करेगा तो बीएनएन आपके पास जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे साथ शिवानी थी जो उन्होंने बताया कि 450 का एक्सपेक्टेशंस हैं, तैयारी अच्छी कर रही है मनोज सर के नेतृत्व में। आपका क्या नाम हुआ? अभिलाषा कुमारी, कहाँ से आ रही हैं? पाली से। पाली से। अभी जो टेस्ट वगैरह हो रहा है तो क्या लग रहा है कि बोर्ड वाला एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है? हाँ, क्या उम्मीद क्या करें इस बार, कितना नंबर टच होगा? 460 प्लस। है उतना मनोबल हाई है? हाँ, है तो अब देखते हैं एग्ज़ाम के बाद। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा आपको लग रहा है अभी? अभी तो साइंस का पेपर अच्छा गया मेरा। सर जो पढ़ाते हैं या सर जो क्वेश्चन गेस करते हैं या जो भी पैटर्न है मनोज सर का, वो चीजें कहीं ना कहीं काम कर रही है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा गांव है आपका? सिबौल से। सिबौल से। दूर है शायद, सिबौल बिस्फी के आसपास पड़ता है ना? हाँ, मन सिबौल लोहरा सिबौल है। तो इतना दूर साइकिल चला करके आते हैं। क्या लग रहा है, टेस्ट अभी दे रहे हैं, सारे सब्जेक्टों का दिए हैं, अच्छा जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? सर से कुछ कमिट तो किए होंगे, सर इस बार इतना नंबर ले आएंगे? 460 प्लस लाएंगे इस बार। 460 प्लस पक्का? पक्का। कौन सा सब्जेक्ट सबको सबसे अच्छा आपको लग रहा है, जिसमें उम्मीद है कि सबसे ज्यादा नंबर आएगा? मैथ। मैथ। उसकी वजह क्या है? प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। सर का जो योगदान है एक तरह से सब कुछ टेस्ट तैयार करवाने में, क्वेश्चन बताने में, आपको एक तरह से सारा कुछ जो सर का पैटर्न है वो फ़ायदा कर रहा है। हाँ जी। देखिए सिबौल से ये बच्चे आ रहे हैं और ना सिर्फ बेनीपट्टी मुख्यालय के बल्कि आसपास के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के बच्चे हमारी समझ से आपके पास आते हैं। और इस बार 250 से अधिक बच्चे बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं। सर हाथ में भी कुछ रखे हुए हैं, कि गेस क्वेश्चन है क्या सर? क्योंकि अपना हमारे कोचिंग संस्थान की लगभग 20 वर्षों का अनुभव और पूरी टीम के मेहनत के साथ हम लोग किसी के नोट्स और गाइड्स पे निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि ये अपना नोट्स है, अपने बच्चे को तैयार करके हम लोग देते हैं। और सबसे पहले इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो अपने भाषा में, साधारण भाषा में, मतलब एक तरह से जो आप पढ़ाते हैं वो बच्चे को हालांकि अगर सजगता है तो खुद को नोट्स करना चाहिए, अगर नोट्स नहीं कर पा रहे हैं तो उनको एक नोटेड बुक मिल रही है। मिलता है। और एकदम देखिए, जहाँ तक मैथिली की भी नोट्स हम लोग प्रोवाइड बच्चे को कराते हैं। जो बेनीपट्टी की पहली कोचिंग संस्थान है जो सारे विषय का खुद का कंटेंट, अलग अलग विषयों का सारा कुछ है। अलग अलग विषय। ये नागरिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र, सत्ता में साझेदारी चैप्टर, इतिहास का है, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, इसका नोट्स है। माने कहने का मतलब सारे विषयों की नोट्स खुद कोचिंग संस्थान, यहाँ हमारे 5-7 शिक्षक हैं, हम लोग बैठ के मंथन चिंतन करके जो अपडेट इसमें क्या होनी चाहिए और नए तरीकों से देते हैं। मैं एक ही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से सब देखिए, एग्जाम के लिए नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मां शारदे साइंस कोचिंग ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मनोज सर थे और मनोज सर के बच्चे जिनसे हम लोगों ने जाना है और उन लोगों ने बताया कि उम्मीद है कि 450 से 460 तक नंबर ये लोग लेकर आएंगे। हम तो ये भी उम्मीद और अपेक्षा इनसे करेंगे कि उनसे ज़्यादा नंबर लाएं ताकि बेनीपट्टी का नाम पूरे बिहार में रोशन हो इन बच्चों के माध्यम से। और ख़ास करके जिस तरह से सर प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बल्कि अपना बनाया हुआ नोट्स, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई, टेस्ट जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले टेस्ट कंप्लीट, आज यानी आज कंप्लीट हो जाएगा इनका सारा टेस्ट। और ये जो बचे हुए शेष कुछ दिन हैं उन दिनों में बच्चों ने क्या कुछ गलतियां की हैं, उन तमाम गलतियों को सुधारने की कोशिश होगी। और सर का भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है, स्वार्थ यही है कि बच्चे बेहतर से बेहतर रिजल्ट कैसे लाते हैं। और बच्चे अगर बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएंगे तो कोचिंग, ना सिर्फ कोचिंग संस्थान बल्कि सर का भी नाम रोशन होगा, समाज का भी नाम रोशन होगा और समाज में अच्छे से अच्छे बच्चे अच्छे से अच्छे सर्विस की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।